चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, अब हर गांव हर घर में होगी डिजिटल कनेक्टिविटी, नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। जी हां दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने देशवासियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत भारत के गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, आम नागरिकों और छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों के अलावा मौसम समाचार, राशिफल, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी समाचार और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी खास खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें अति महत्वपूर्ण और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा के लिए पैसे नहीं दे रही है मोदी सरकार। अब तक नहीं हुआ है 7,257 करोड़ रुपए के फंड का भुगतान। जी हां दोस्तों, मनरेगा मतलब नरेगा योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो दोस्तों, बात के किन किन राज्यों में अब तक मनरेगा के तहत पैसे बकाया है और जिन राज्यों में मनरेगा के तहत मजदूरों को अभी तक काम नहीं मिल रहा है, उन राज्यों में कब से यहां पर काम मिलना शुरू होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, पीएफआई पर बैन लगाने के लिए पीएम मोदी ने कैसे खेल दिया इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पीएफआई एक मुस्लिम समुदाय है और इसको बैन करने के लिए देश में कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आज मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो दोस्तों, ऐसा क्या काम मोदी जी ने किया है, आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मोदी सरकार का आया नया प्लान, छोटे कारोबारियों को मिलेंगे केसीसी की तरह व्यापार क्रेडिट कार्ड, जानिए फायदे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसानों को केसीसी मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, जिसके तहत किसानों को आसान सा यहां पर लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी छोटे कारोबारी हो तो मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत अब छोटे कारोबारियों को केसीसी की तरह ही यहां पर जो है व्यापार क्रेडिट कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, जिसके तहत आप लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में आपको इस योजना के तहत कितना लोन मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, आगे इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, क्या खुशखबरी है, जानने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, नई घोषणा सुनकर खुशी से उछल पड़े करोड़ों राशन कार्ड धारक, बोले सरकार ने दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी राशन कार्ड है तो सरकार ने आज सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा और अच्छा ऐलान किया है, जिसके तहत सभी कार्ड धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, देश भर के बिजली बिल वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, आखिर में बिजली बिल वालों को यहां पर सरकार क्या रियायत देने वाली है, क्या फ्री में बिजली देने वाली है या फिर क्या बिजली बिल को माफ करने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, अगले महीने की 1 तारीख से बदल जाएगा एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा नियम, जाने आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर। तो दोस्तों, अगर आप भी घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को पूरी जरूर जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार की नई मुहिम, हर गांव हर घर में होगा डिजिटल कनेक्शन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया की राह में बड़ी बाधा साबित हो रही है। खासकर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। वहीं महंगे इंटरनेट रिचार्ज प्लान की वजह से ग्रामीण भारत डिजिटल कनेक्टिविटी की राह में पीछे छूट रहा है। ऐसे में पीएम मोदी सरकार गांव में मुफ्त में ऑनलाइन कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। जहां अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, ऐसे में गांव में बिना सिंगल पैसा खर्च करके हजारों एचडी मूवी, टीवी शोज और ओटीटी एप्स का लुत्फ उठाया जा सकेगा। साथ ही गेमिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया को बिना इंटरनेट के मुफ्त में ही ऑनलाइन इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, मोदी सरकार ने नहीं दिए हैं मनरेगा के 7,257 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जब देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी थी, उस दौर में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के लिए मौजूदा सरकार पैसे नहीं दे रही है। यूपीए द्वारा 2005 में शुरू की गई इस योजना को रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है और जाने माने अर्थशास्त्रियों ने इस योजना को ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने का अचूक मंत्र बताया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के लिए पैसे देने में हिचकिचा रही है। सरकार ने खुद माना है कि मनरेगा योजना के तहत विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला करीब 7,257 करोड़ के फंड का भी भुगतान नहीं हुआ है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, जिन्हें मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पीएफआई को बैन पर मोदी सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से देश में दो समुदायों के बीच में नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार में बैठा एक ऐसा शख्स सामने आया है जो कैबिनेट मंत्री भले ही ना हो, लेकिन वह कुछ भी करने के लिए काफी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए कि वे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए है, जिनकी सलाह को ठुकराने से पहले प्रधानमंत्री भी 10 बार सोचते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मर्जी के बगैर अजीत डोभाल ना तो ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं और ना ही उस मंच से कुछ बड़े ऐलान कर पाते हैं। हालांकि सरकार ने अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई नजर आ रही है। डोभाल ने अपने भाषण में दोनों समुदायों के बीच में आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसके बाद में सूफियों के इस कॉन्फ्रेंस में जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसने मोदी सरकार को एक बड़ा हथियार दे दिया है। इसलिए कि मुसलमानों के सबसे बड़े झंडा बरदार बनने वाले
असदुद्दीन ओवैसी या फिर कोई भी दूसरा कट्टरपंथी नेता अब यह कहने की हैसियत में नहीं रहेंगे कि सरकार ने यह फैसला मुस्लिमों की आवाज दबाने के लिए किया है। हालांकि वे फिर भी इस मसले पर सियासत करेंगे ही, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।